नमस्कार। मैं अशोक गोयल आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में जिसका नाम है सामान वही सोच नई। इसका क्या अर्थ है? मैं आपको एक छोटी सी अपने अनुभव की घटना के आधार पर कुछ बताना चाहता हूं, फिर अपन कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। मेरी उम्र उस समय 22-23 साल की थी। MBA करने के बाद मेरी पहली नौकरी थी राजस्थान की एक कपड़ा मिल में, जो कपड़ा मिल शूटिंग शर्टिंग बनाती थी, माने पैंट का और शर्ट का, सूट का कपड़ा जो बनाती थी, उस कंपनी में मैं काम करता था। तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद हमारी कुछ 2-3 महीने के लिए ट्रेनिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई। और उसके बाद मेरी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जो पहली ड्यूटी लगी, वो थी कि महाराष्ट्र में एक डीलर के यहाँ जाकर उसका माल आगे बिकवाने की। होता ये था कि उस कंपनी ने हर बड़े बड़े शहरों में होलसेलर डीलर नियुक्त किए हुए थे जिनको माल मिल से जाता था, और वो डीलर उस शहर में रिटेल काउंटर्स पर अपने माल की सप्लाई करता था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जो डीलर थे उनकी उम्र थी लगभग 50 साल की। तो जाहिर सी बात है कम से कम 25 साल का तो उनका अनुभव रहा ही होगा वो कपड़े का व्यापार करने का। और मैं गया तो मुझे चाय पानी पिलाने के बाद उन्होंने बोला, अशोक जी देखिए मेरा इतना स्टॉक इकट्ठा हो गया है, मैंने मिल से ही तो इतना माल खरीद लिया है, लेकिन बहुत सा माल ऐसा है जो बिकता नहीं है, तो आप मार्केट में जाएं, मेरा पैसा ये जो फंसा हुआ है इस स्टॉक में, इस माल को लिक्विडेट कर दें तो मैं निहाल हो जाऊं, वरना कंपनी का पेमेंट देने में दिक्कत है। और तमाम तरीके की जो उसकी समस्या थी वो उसने मुझे बताई। शुरू की मार्केट में जाने की सिस्टम ये रहता था कि एक बड़ा सा सूटकेस जिसे सैंपल बॉक्स बोलते थे, उस सूटकेस में अलग अलग तरीके के सैंपल रखे जाते थे, अलग अलग तरीके का कपड़ा, उसका डिज़ाइन, कलर, सब चीज़ों के सैंपल सेट जो होते थे वो उस सूटकेस में भर दिए जाते थे। और वो जो डीलर का एक खुद का सेल्समैन रहता था जो डेली मार्केट में जाने का जिसका काम होता था। तो जब कंपनी से कोई आदमी गया तो वो डीलर का जो सेल्समैन है वो उस सूटकेस को भरेगा, पूरे सैंपल उसमें लगाएगा और मार्केट में लेकर जाएंगे, और फिर जो कंपनी का सेल्समैन है वो उन सैंपल्स को दिखा के दुकानदारों से, रिटेल काउंटर से ऑर्डर लेने का प्रयास करेगा। तो जब वो होलसेलर की दुकान पर वो सैंपल सेट भरा जाने लगा तो जैसे ही उसने, डीलर ने बोला कि ये वाला माल मेरा बिक नहीं रहा है, ये अटक गया है, स्टक हो गया है, तो मैंने बोला कि आप एक काम करें कि इसके सैंपल सबसे ऊपर रख दें। तो मैंने बोला कि मैं आपको जो एक सप्ताह में 5-6 दिन जो मैंने बम्बई में काम किया है, जो कि एक तरीके का फैशन कैपिटल आप कह सकते हैं भारत की, मैं उसमें ऑर्डर ले रहा था। तो वहाँ जो डिज़ाइन सबसे ज़्यादा चल रहा था, वो स्वाभाविक सी बात है कि पहले कोई भी डिज़ाइन देश में आता है तो बम्बई में आता है, उसके बाद दिल्ली जैसे शहर में आता है, और उसके बाद तमाम दूसरे शहरों में फैलता है। तो जो आज वहाँ बिक रहा है वो 1-2 महीने में आपके यहाँ हॉट केक के तरीके से बिकना ही शुरू होगा। तो अगर आप कहें तो मैं आपको सिलेक्टिव डिज़ाइन दिखा देता हूं जो इस समय वहां सबसे ज़्यादा बिक्री जिनकी हो रही है, जो ज़्यादा डिमांड में है, जिनको लोग खरीद रहे हैं। तो बोले जी वही दिखाइए। तो मैंने वो सूटकेस खोला, सैंपल बॉक्स, और उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो प्रोडक्ट था वो दिखाया, सर ये देखिए, और थोड़ा डेलिकेट तरीके से दिखाने का प्रयास किया। ये देखिए एकदम लेटेस्ट आइटम है, इस तरीके की चीज़ें जो आप पुरानी फिल्मों में भी देखते रहे हैं, जिस तरीके के जो एक अलग टाइप का जो कंसेप्ट है जो आजकल आपके यहाँ बहुत कम देखने में मिलेगा। मैंने खुद ही बोला कि अभी आपके शहर में बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो फिल्मों में और इस तरीके के जगह पर आप देखते रहे हैं, और ये बहुत जल्दी हॉट केक आइटम होने वाला है, तो ये आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने देखा तो बोले हाँ माल तो थोड़ा अलग है, और उन्होंने ऑर्डर दिया। जो दूसरा पुराना जो डिज़ाइन थे उनका भी ऑर्डर दिया, कुछ नया ऑर्डर भी दिया, और फिर हम खुश होकर बाहर जब निकले तो वो सेल्समैन आश्चर्यचकित था जो मेरे साथ था। बोला जी ये इतना पुराने माल का ऑर्डर आपने ले लिया। मैंने बोला पुराना डिज़ाइन है, ये तुम्हें मालूम है, उनको थोड़ी मालूम है। फिर हम दूसरी दुकान पर गए, दूसरे काउंटर पर, उन्हें भी दिखाया, वही कहानी वहाँ दोहराई, और साथ में ये भी बोल दिया क्योंकि ये डिज़ाइन नया आ रहा है तो आपका जो बड़ा काउंटर है आपके रोड पर, उसने इसका ऑर्डर दिया है। तो बोले जी हमारा भी लिखे। और इस तरीके से शाम तक लगभग 15 सेल्स काउंटर से हमने उस चीज़ का ऑर्डर लिया। और जब शाम लेट इवनिंग में उस होलसेलर की दुकान पर पहुँचे तो जो सेल्समैन था उसने बड़ी उत्सुकता से, बड़े उत्साह से बताया उनको, अपने मालिक को, कि आज तो कमाल हो गया, इतना ऑर्डर मिल गया।
और पुराने वाले जो डिज़ाइन थे वो भी सब निकल जाएंगे, उसका भरपूर ऑर्डर मिला है। तो मालिक खुश हुए, बोले अच्छा चलो इनके लिए लस्सी लेकर आओ, मिठाई लेकर आओ, और उस सेल्समैन को बाहर भेजा। और फिर मुझे बोले कि अच्छा बताओ कितना डिस्काउंट देना पड़ा वो माल निकालने के लिए। मैंने कहा जी कुछ डिस्काउंट नहीं दिया। बोले ऐसा कैसे? मैंने कहा जी ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उस प्रोडक्ट को प्रीमियम प्रोडक्ट कहकर पिच किया। मैंने ये नहीं बताया कि ये माल हमारे यहाँ रखा है इसलिए हम बेचना चाहते हैं। तो बोले यहाँ तो ये बिकता ही नहीं है ये डिज़ाइन। तो मैंने बोला जी बिकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसे नहीं बेचते हैं। आप जब बता रहे हैं कि 2-2.5 साल से ये माल रखा है, बिक नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है पिछले 1-1.5 साल से आपने किसी भी दुकानदार को ये प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये पुराना है, और जब दिखाया ही नहीं है तो बिका नहीं है। तो इसका मतलब दुकानदारों के लिए तो ये नया ही है। मेन बात ये है कि हम इसे अपोलोजेटिक होकर बेचते हैं कि ये पुराना है, किसी तरीके से ले लीजिए, डिस्काउंट में ले लीजिए, स्कीम निकाल देते हैं, 1+1 ले लीजिए, इस टाइप का कुछ भी आप कहकर बेचना चाहते हैं, या आप इसे प्राइम प्रोडक्ट कहकर बेचते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी अपनी सोच में हम कुछ माल को डिस्कार्ड कर देते हैं, कुछ आइटम ऐसे रख देते हैं कि ये तो बिकता नहीं है, उसे किनारे पर रखते हैं, ना वो कभी किसी को दिखाया जाता है, और स्वाभाविक सी बात है ना वो कभी किसी को बेचा जाता है। तो इसलिए हमेशा ये सुझाव रहता है कि जो भी सामान बिक नहीं रहा है उसको पुरानी जगह से बदलकर नई जगह पर रखें, नए खाने में, नई शेल्फ में, नई जगह पर रखें, ताकि जब ग्राहक आए तो उसकी निगाह उस पर पड़े, या आप उसे दिखाएं, उत्साह के साथ दिखाएं, इस तरीके से नहीं कि शायद ये खरीद ले। और फिर उसी से मुझे बात ध्यान में आती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुकानदार ये काम करते थे। जिस मिल में मैं काम करता था उस मिल का बहुत बड़ा गोडाउन था, उसमें भी कई तरीके के जो डिज़ाइन थे, कपड़ा जो था, थान जो रहते थे वो जो थोड़े पुराने हो गए थे, बिकते नहीं थे, वो गोडाउन में ऊपर के खानों में गांठ बांध कर रखे हुए थे। गांठें बड़ी बड़ी रहती थी, बंडल जिन्हें आप कह सकते हैं, वो बांध कर रखे हुए थे। वो कभी बिकते नहीं थे क्योंकि किसी को दिखाए नहीं जाते थे। हर महीने स्टॉक टेकिंग होती थी, तो जितना लिखा है कि माल ये है इतने मीटर, वही लिख दिया जाता था, और मुझे नहीं मालूम वो अल्टीमेटली मटेरियल कैसे डिस्पोज ऑफ किया गया होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने माल को किस तरीके से बेचते हैं। मेरा सुझाव ये है कि जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिवली नहीं मापा जा सकता है, ऑब्जेक्टिवली यानी मान लीजिए कि मोबाइल है, अगर वो पुराना मोबाइल है, पुराने डिज़ाइन का है, पुराना मॉडल है, उसे आप नया कहकर नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उसका एनालिसिस हो सकता है कि इसकी कितनी रैम है, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो सब चीज़ें मापी जा सकती है। कैमरा कितने मेगापिक्सल का है वो मापा जा सकता है। लेकिन जिन चीज़ों में डिज़ाइन एलिमेंट रहता है, एस्थेटिक की बात होती है, उसमें तो कोई मापने का पैमाना नहीं होता है। कोई एक डिज़ाइन किसी व्यक्ति को बहुत लाजवाब लगता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो बेकार होता है। कार का कोई एक कलर को बहुत लोग लाइक करते हैं, उसी कलर को दूसरे लोग बिल्कुल डिसलाइक करते हैं। आप जूता खरीदने के लिए जाएं, उसमें कोई नहीं माप सकता है कि ये डिज़ाइन बढ़िया है कि ये डिज़ाइन बढ़िया है। जो आपको अच्छा लगता है वही डिज़ाइन बढ़िया है। तो उन रिटेल, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, होलसेलर, उन्होंने बोला जी दुकानदार जो रिटेल काउंटर है वो इस चीज़ की शिकायत तो नहीं करेंगे कि आपने मुझे पुराना डिज़ाइन दे दिया। मैंने बोला पुराना तो आपको मालूम है, जितने उत्साह से हमने उसे ये बेचा है, अगर उतने ही उत्साह से उसने भी आगे अपने कस्टमर को दिखाया तो जाहिर सी बात है वो भी बेच पाएगा। एक बार वो कपड़ा बिकने के बाद लोगों के शरीर पर पैंट या शर्ट या सूट बनकर पहुंच गया तो फिर उसका क्या नया क्या पुराना, अल्टीमेट महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि माल बिकेगा, और बिकना शुरू होगा तो ही विल बी हैप्पी कि आपने उसे ऐसा डिज़ाइन दिया जो आज बहुत अच्छे से बिक रहा है। तो जिनमें डिज़ाइन एलिमेंट रहता है वो चीज़ें अगर पुरानी भी हो जाएं तो हम उन्हें नए तरीके से कहकर बेच सकते हैं। मैंने देखा है इस तरीके के दुकानदार जिनके पास कोई सामान बहुत समय से पड़ा है, मान लीजिए 5-7 साल से पड़ा है, तो वो उसे कस्टमर को ये कहकर दिखाते हैं मैं आपको एक लेटेस्ट आइटम देता हूँ विद एंटीक लुक। माने ये कहना कि पुराना डिज़ाइन है, उसको इस तरीके से प्रस्तुत करना कि लेटेस्ट डिज़ाइन विद सम एंटीक लुक, तो सामान बिक सकता है। आप देखें कि किसी ने इस तरीके का भी दिमाग लगाया कि फटे पुराने कपड़े, फटे हुए चिथड़े टाइप कपड़े बहुत महंगे बेचना शुरू कर दिया। किसी ने यह भी दिमाग लगाया कि बहुत पुराने गानों का, पुराने तरीके का एक रेडियो बनाया, कैरेवान, अल्टीमेट उसमें टेक्नोलॉजी रखी, चिप लगाई,
माने नई टेक्नोलॉजी से पुराने गाने का वो सिस्टम बना दिया जो आज के दिन देश में बहुत पॉपुलर है। तो हम सब ये काम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है अपनी ताकत को पहचानें और ये देखें कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेचना महत्वपूर्ण है और उसे बेचने का तरीका निकालें। अपने दिमाग को खोल कर रखें। चीज़ें भले ही पुरानी हो लेकिन नई सोच के साथ लोगों को दिखाई जा सकती है, बेची जा सकती है। प्रयास करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।